जीवन में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रयास का महत्व अपरिहार्य है। यह सच है कि कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये असफलताएं हमें सिखाती हैं। जैसे छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, हर बार गिरने पर उठती है और लगातार प्रयास कर वापस चढ़ती है। यही दृढ़ता हमें प्रेरित करती है कि कोशिश जारी रखो, हार मत मानो। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो न केवल हमारी ताकत बढ़ती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। मन का विश्वास हमें साहस देता है। जब भी हम गिरते हैं, हमारा संकल्प मजबूत होता है और हम फिर से उठकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष के बिना प्राप्त की गई सफलताएं कभी भी स्थायी नहीं होती। ताजगी और उत्साह का यह मिश्रण ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गोताखोर की तरह जो गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर भी खाली हाथ लौटता है, हमें भी अपनी मेहनत से कोई न कोई सबक सीखना चाहिए। हर प्रयास में नई सीख होती है और हर असफलता हमें पहले से ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम असफलताओं का सामना करते समय धैर्य न खोएं। हमें अपने प्रयासों में लगातार बने रहना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्यों में सफल नहीं होते, तब तक हमें संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। यह ठीक है कि जीवन में आसान रास्ते नहीं होते, लेकिन असल जीत उन्हीं को मिलती है जो अपना सब कुछ देकर संघर्ष करते हैं। इसलिए याद रखें कि कुछ किए बिना ही सफलता की जय जयकार नहीं होती। असफलताओं से निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे चुनौती मानकर स्वीकार करना ही सच्ची कोशिश होती है। कठिनाइयों में जो प्रयास करते हैं, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह उनकी निष्ठा, साहस और संघर्ष का प्रतीक है। जीवन में कठिन समय से गुजरते हुए जब हमें लगता है कि परमात्मा हमारी पीड़ा नहीं देख रहा है, तब हम समझ नहीं पाते कि यह भी एक परीक्षा का हिस्सा है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा के दौरान चुप रहता है, वैसे ही परमात्मा भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारी क्षमता का परीक्षण करता है। इस मौन के पीछे एक गहरी सोच होती है, हमें मजबूत बनाने की और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की। इस दौरान हमें धैर्य और साहस से अपने निर्णय लेने चाहिए। कभी कभी हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है, यह देखने के लिए कि क्या हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पा रहे हैं। जब हम इस परीक्षा को पार कर लेते हैं, तब हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, तो भोजन एक साधारण भौतिक आवश्यकता से बढ़कर प्रसाद बन जाता है। यह वही भोजन होता है जिसे हम केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम के साथ ग्रहण करते हैं। जब हमारी भूख भक्ति से संचारित होती है, तब वह व्रत में बदल जाती है। इसके पीछे का तात्पर्य है कि जब हम किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमारी भूख को आत्मिक अनुशासन का स्वरूप मिलता है। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है, तब वह साधारण जल को चरणामृत में परिवर्तित कर देती है। चरणामृत, जो कि संतों या पवित्र चरित्रों के चरणों का जल होता है, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। यह पानी पीने से जो तृप्ति मिलती है, वह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक होता है। आगे बढ़ते हुए जब भक्ति सफर में प्रवेश करती है, तो हर यात्रा एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। एक साधारण यात्रा में भक्ति का समावेश उस प्रवास को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, तो संगीत एक साधारण राग से बदलकर कीर्तन में परिवर्तित हो जाता है। यह केवल गाना नहीं होता, बल्कि एक साधना होती है जो हे भगवान से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। जब भक्ति घर में प्रवेश करती है, तब हमारा घर आमतौर पर एक मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हर भावना, हर प्रार्थना और हर अंश श्रद्धा का एक स्थान बनता है। इस प्रकार भक्ति जब हमारे कार्य में प्रवेश करती है, तो हमारा कार्य केवल साधारण कर्म नहीं रह जाता, बल्कि कर्म में तब्दील हो जाता है। यह तब समझ में आता है जब हम अपने कार्य को एक सेवा के रूप में करने लगते हैं। आखिर में भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, तो वह केवल व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि एक सच्चा इंसान बन जाता है। भक्ति का यह प्रभाव न केवल उसे, बल्कि उसके चारों ओर के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा और संतोष से भर देता है। इस प्रकार भक्ति का समावेश हमारे दैनिक जीवन को एक अद्वितीय तरीके से बदलता है और हर पल को एक पवित्रता प्रदान करता है। भक्ति केवल नजर नहीं होती, यह एक अनुभव है जो हमारे अस्तित्व को एक नई गहराई और अर्थ प्रदान करता है।